हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हम लोग आज देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का सारे एंसेस्टर्स का नाम सिक्वेंशियली उसको याद करने का ट्रिक, जो कि मतलब याद तो रहता है लेकिन सीक्वेंस किसके बाद किसका आएगा हो सकता है गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी। तो चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो एक कहानी के थ्रू याद करते हैं उसको। देखिए क्या है कि घर पे एक लड़की पढ़ रही है, ठीक है। तो पापा आए। पापा मतलब बाहर से धूप से आए। आने के बाद लड़की को बोले कि बेटी थोड़ा पानी देना। तो लड़की बोली, ओपा थोड़ा पढ़ कर आते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या बोली लड़की, ओ पा थोड़ा पढ़ कर आते हैं, ठीक है। इसको मतलब कंटिन्यूअसली बोली है। तो इसको देखिए बताते हैं आपको। देखिए ओ से आ जाएगा आपका ओलिगोपिथेकस, सबसे पहला इंसेस्टर ओलिगोपिथेकस, ठीक है। पी से आ जाएगा प्रोपिथेकस। ए से आ जाएगा इजिप्टोपिथेकस। पी से आ जाएगा प्रोकाउंसल। डी से आ जाएगा आपका ड्रोयोपिथेकस। अब देखो गाइस, के और आर ना एक ही टाइम पे आया था, ठीक है। के और आर क्या है? के वो के और आर है आपका, एक है केन्या पिथेकस, एक है रामा पिथेकस, ठीक है ना। केन्या पिथेकस एक है रामा पिथेकस, जो कि हम लोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उतना जरूरी नहीं है तो इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम्म। तो रामा पिथेकस, अब रामा पिथेकस के बाद आएगा आपका ऑस्ट्रालोपिथेकस, ठीक है। फिर आ जाएगा ये जो लिखे हैं ना आते हैं, इसको 6 बार लिखना है। एच जो है इसको 6 बार लिखना है, ठीक है। तो एच, फिर एच, फिर एच, देखिए। तो फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आ जाएगा होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आ जाएगा आपका होमो सेपियंस निएंडरथालनिस, होमो सेपियंस निएंडरथालनिस। फिर आ जाएगा होमो सेपियंस फोसिलिस, फिर आ जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस, फिर आ जाएगा आपका होमो सेपियंस फ्यूचरिस, जो कि हम लोग के फ्यूचर का है। हम लोग हैं होमो सेपियंस सेपियंस, हम लोग के बाद में जो आएगा होमो सेपियंस फ्यूचरिस। देख रहे ना गाइस, हम लोग के आने से वो लोग का आने से पहले वो लोग का नाम बता दिया गया है।
होमोसेपियंस फ्यूचरिस। तो देखिए इसमें वो क्या कहते हैं उसे, होमोसेपियंस फॉसिलिस को याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब ये स्किप किया गया है एनसीईआरटी में, तो हम लोग को बस वही याद रखना है बस एनसीईआरटी के लिए। बस हम लिख दिए हैं इसीलिए कि ट्रेंड मतलब जैसे शुरुआत से आया गया है ना, स्टार्टिंग से जैसा आ रहा है, ओलिगोपिथेकस, प्रोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकाउंसल, फिर आया ड्रोयोपिथेकस आ गया, फिर ड्रोयोपिथेकस से फिर केन्नापिथेकस आ गया, कैनापिथेकस। तो इसको इसको भी याद नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी नहीं बताया है। फिर रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस नियंडरथलनेस, होमोसेपियंस फोसिलिस। इसको भी याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। होमोसेपियंस सेपियंस एंड होमोसेपियंस फ्यूचरिस, इसको इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर का इंसान कब कैसा होगा हम लोग को खुद ही नहीं पता है। ठीक है, हाँ। तो इवोल्यूशन का होप कि गाइज मतलब अब जल्दी याद भी हो जाएगा और मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा। वैसे याद सही में तो याद इतना ही करना है बस, इसको ए एक ए और ए, ठीक है ना। तो एक मतलब वही ये देखने से क्या होगा आप लोग का कि मतलब सीक्वेंस याद रहेगा किसके बाद कौन आया। ठीक है ना गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।